बॉलीवुड इंडस्ट्री में राजकुमार साहब का जितना प्रभाव स्क्रीन पर था उतना ही प्रभाव उनका पर्सनल लाइफ में भी था। पर्सनल लाइफ में भी वो एक अलग पर्सनालिटी के इंसान थे। उनका मजाक करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका सबसे डिफरेंट था और एक एटीट्यूड वो कैरी करते थे जो उनकी फिल्मों में भी नजर आता था और फिल्मों के परे भी हमेशा रहा है। सालों तक राजकुमार साहब ने इंडस्ट्री में काम किया है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी बटोरी। इंडस्ट्री में कुछ लोगों को नाराज भी किया तो कुछ लोगों को अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से हंसाया भी। ऐसे में राजकुमार साहब, जिनकी जिंदगी के इतने साल इस इंडस्ट्री में बीते, उनकी जब डेथ हुई तो इस इंडस्ट्री से कोई भी नहीं गया। आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि क्यों जीते जी जिस राजकुमार के चाहने वाले, पसंद करने वाले, उनकी स्टाइल को फॉलो करने वाले, आज भी जो स्टाइल सदाबहार है, उस राजकुमार के फ्यूनरल में कोई नहीं गया और कोई भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाया। इसकी वजह बताई डायरेक्टर मेहुल कुमार ने, जिन्होंने राजकुमार के साथ तिरंगा जैसी फिल्म में काम किया। मेहुल कुमार ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब राजकुमार साहब के साथ वो मरते दम तक फिल्म कर रहे थे तो इस फिल्म में उनका एक मरने का सीन है जहां पर उनकी अर्थी को शमशान घाट ले जाया जाता है गाड़ी में रखकर। तो उस टाइम जब सीन की तैयारी हो रही थी तो मेहुल कुमार ने राजकुमार साहब के ऊपर एक मालाओं का हार भी डाला था, सीन को थोड़ा रियल लुक देने के लिए। तब राजकुमार ने मेहुल कुमार को एक डायलॉग मारा था कि जाने अभी पहना लो, जब असली में मरेंगे ना तब ये मौका नहीं मिलेगा। उस टाइम तो मेहुल कुमार कुछ नहीं बोले, इस सीन को पिक्चराइज किया गया, लेकिन जब शूट खत्म हो गई तब मेहुल कुमार ने राजकुमार से इसका कारण पूछा कि आखिर आपने ऐसी बात क्यों कही कि जब असली में जाएंगे तब कोई नहीं होगा। तब राजकुमार ने इसकी वजह बताई कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा में इंडस्ट्री का कोई भी शख्स शामिल हो या फिर कोई भी मीडिया वहां पर आए। उनका मानना था कि जब हम मरेंगे तो ये लोग मेरी मौत का भी तमाशा बना लेंगे, शमशान घाट को एक फिल्मी इवेंट की जगह बना देंगे और फिर सफेद कपड़े पहनकर मीडिया के सामने फोटो वीडियो देंगे। और ऐसा माहौल हो जाता है कि एक मरे हुए आदमी को रिस्पेक्ट देने के बजाय उसकी मौत का तमाशा बना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरी मौत का मामला मेरा पारिवारिक मामला होगा, फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें मेरे परिवार वाले ही होंगे। मेहुल कुमार ने आगे ये भी बताया कि राजकुमार ने रियल में अपनी मौत के बाद इस बात को साबित भी किया। राजकुमार साहब की डेथ कब हुई, उन्हें कब जलाया गया, कब उनकी शव यात्रा निकली, इंडस्ट्री में किसी को कानो कान तक नहीं खबर हुई थी। 3 जुलाई 1996 में राजकुमार साहब की डेथ हुई थी कैंसर के कारण। 2 साल तक वो बेड रिडन थे और इतने समय तक कैंसर से लड़ने के बाद उन्होंने 3 जुलाई को आखिरी सांस ली थी। राजकुमार साहब की इच्छा के मुताबिक उनके बेटे पुरु राजकुमार ने ये कोशिश रखी कि उनका फ्यूनरल, उनका अंतिम संस्कार बिल्कुल प्राइवेट माहौल में ही किया जाए, इंडस्ट्री में कोई भी शामिल नहीं हो, क्योंकि यही उनके पिता की आखिरी इच्छा थी। और कुछ इस तरह से राजकुमार साहब, जिन्होंने पूरी जिंदगी स्क्रीन पर सबको एंटरटेन किया, उन्होंने अपनी मौत का तमाशा नहीं बनने दिया। ये वाकई में बहुत सोचने वाली बात है और इस इंसिडेंट से पता चलता है कि वो कितनी डिफरेंट पर्सनालिटी थे अंदर से, लेकिन बाहर लोगों के बीच, फिल्मों में उन्होंने अपनी एक अलग ही इमेज बना रखी थी। वाकई में राजकुमार साहब के जैसे एक्टर्स ना थे और ना कोई हो सकता है। उनके जितना एटीट्यूड थ्रू आउट कोई नहीं कैरी कर सकता है। आज की दुनिया में तो लोग जो हो रहा है उसके बारे में भी बात करने से डरते हैं कि कहीं करियर खराब हो जाएगा, कहीं इमेज खराब हो जाएगी। राजकुमार साहब तो उस टाइम पर बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स पर तंज कसते थे। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।